नमस्कार, मैं हूँ ऋषि ठाकुर। आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइव फर्स्ट। लाइव फर्स्ट में आज हमारे साथ जुड़े हैं जिला परिषद सिरमौर से सीमा कन्याल जी। सीमा कन्याल जी, आपका हमारे लाइव फर्स्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, आप एक जिला पर्सन है पूरे सिरमौर के। तो कैसा आपका राजनीति में जीवन शुरू किया, जीवन का अपना पड़ाव शुरू किया, कहाँ से शुरू की थी ये राजनीति, या पहली बार आपने? देखिए, इससे पहले तो मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, पर मैंने 2021 में जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था। तो फिर इस तरह से जो है राजनीति में शुरुआत हुई मेरी। पहले तो ख़ैर मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं ज़्यादा राजनीति में, पर मेरा बैकग्राउंड जो है चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, तो वो पॉलिटिक्स साइड से है और उसी वजह से मैं भी पॉलिटिक्स जॉइन करी। पर अभी मुझे मतलब ठीक लगता है राजनीति में आना, मतलब जिसके लिए मैंने सोचा था कि मुझे लाइफ में ये करना है, लोगों की सेवा करनी है या मतलब लोगों के लिए काम करना है, तो मुझे लगता है कि अब सही मुझे अच्छा लगता है अब राजनीति। जी, आप इससे पहले भी कहीं किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये सेवा जो है एक जिला पार्षद बन के ही करनी चाहिए, या ऐसे भी आप पहले जुड़े होते थे सामाजिक संस्था से? देखिए इससे पहले जैसे मैंने कहा इससे पहले कि नहीं मैं ये तो मेरे मन में पहले से ही था। हर एक के मन में होता है कि कहीं न कहीं मैं मतलब लोगों की सेवा करूँ। पर मेरा पहले ऐसा नहीं था कि मैं राजनीति में आके जो है लोगों की सेवा करूँ, ऐसा था नहीं। बट मुझे मौका मिला, अच्छी बात है मुझे मौका मिला राजनीति में आने का और एक लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होता है आपका जहाँ पे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। जी, जैसे आप अपने पंचायतों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी, तो 17 पंचायतों में आपको एक पार्षद के रूप में चुना गया, उसके बाद जिला परिषद चुना गया। तो कैसा लगा आपको कि एक जो लोगों का समन्वय कैसा था आज तक 4 साल में? आपका 4 साल पूरे हो गए। हुँ। देखिए जब हम इसमें फ़ील्ड में आते नहीं है, अगर हमने चुनाव लड़ा नहीं है और हमने लोगों के बीच व उस तरह से हम गए नहीं है कभी, तो उससे पहले ऐसे लगता है कि जब मैं अभी चुनाव लड़ी रही थी, मुझे ऐसा था कि नहीं मैं लोगों को मतलब लोगों की हर एक समस्या सॉल्व करूँगी। बट जब आप राजनीति में आ जाते हो या मतलब आप इलेक्ट होके आ जाते हो, आपके पास बहुत सारी समस्याएँ हैं जहाँ पे आप लोग जो है मतलब पूरी तरह से ना लोगों का हेल्प नहीं कर पाते। कहीं न कहीं बाउंडेशन होती है, तो हम एक दायरे में रह के जो है लोगों के बीच लोगों की मदद कर सकते हैं। पर ऐसा रहता है कि मेरा खुद का मानना है कि नहीं जितना भी हो सके मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ मतलब इसमें रह के। जी, हमारे पंचायती राज की जो जिला पार्षद संस्था है, एक बहुत बड़ी पंचायती राज की संस्था मानी जाती है, एक टॉप क्लास में है। उसमें आप जैसे बीडीसी को भी हैंडल करते हैं, पंचायतों को भी हैंडल करते हैं। तो कभी ऐसे मौका मिला आपको कि कुछ लोगों में असमन्वय हुआ आपसे, या ऐसा लगा कि जिला परिषद का एक बड़ा पद है और हम लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ कभी महसूस किया आपने? देखिए जहाँ पर हम जिला परिषद की बात करते हैं, जैसे पंचायती राज में अगर देखा जाए, तो जिला परिषद एक सबसे ऊपर बॉडी होती है, जैसे प्रधान हो गए, फिर बीडीसी हो गए, तो जिला परिषद सबसे वो टॉप में आती है। बट अकॉर्डिंग टू एरिया जहाँ से लड़ के आता है जिला परिषद का एक मेंबर चुनाव लड़ के आता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे को थोड़ी दिक्कत आ जाती है लोगों के बीच जाने-आने में या लोगों के साथ समन्वय बनाने में। क्योंकि जैसे लोग मिलते भी हैं हमको और हमें समस्या बताते होते हैं कि भई मुझे ये करना, वो करना, मतलब मेरी ये समस्या है। तो कोशिश तो होती है कि चलो उनकी दिक्कतें सॉल्व करी जाए, बट समन्वय नहीं सबके साथ नहीं बैठ पाता है, क्योंकि इतना नहीं हो पाता कि आप सबके साथ मतलब सबसे कनेक्ट कर पाओ। बल्कि ज़रूरत तो ये है कि हम लोगों को होना चाहिए वैसे सबसे जितना हो सके संवाद हो सके और लोगों की समस्याएँ सुन सके, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक जी, जिला परिषद मेंबर के पास जो है कम से कम ऐसा है कि 12-13 पंचायतों से लड़ के आता है चुनाव या किसी के पास 21-21 पंचायतें हैं। अगर मैं जिला परिषद अध्यक्ष की बात करूँ तो जिला होता है पूरा, मान लो मैं जिला सिरमौर से रिप्रेज़ेंट करती हूँ, तो मैं जिला सिरमौर में आप ले लो हमारे कम से कम 260 तक की पंचायतें हैं।
260 तक की पंचायतें हैं, उससे भी ऊपर ही है। तो उतना नहीं, मतलब सबसे कनेक्ट नहीं हो पाता है, पर कोशिश तो होती है सबकी कि सबकी मदद जी। करते हैं। आप आपने कौन से चुनाव चिन्ह में लड़ा था इलेक्शन, जिसमें बीजेपी का या कांग्रेस? देखिए, जो तो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल नहीं होता। मतलब आपको कोई ना कोई, हाँ। प्रमोट करते हैं किसी ने पार्टी को। हाँ, चुनाव चिन्ह तो आपका अलग-अलग होता है, पर ये ज़रूर है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी-सी कार्यकर्ता हूँ, और जो है मेरे पूरे संगठन ने और हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने मेरी मतलब इलेक्शन के दौरान भी मदद करी थी, और मुझे जो है टिकट भी भारतीय जनता पार्टी से ही मिला था जिला परिषद का। जी। तो जैसे आजकल सरकार कांग्रेस की है हिमाचल में, और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, तो आपको क्या कुछ लगता है कि हमारे जिला में कुछ कमी आ रही है, कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी तो हम ज्यादा काम कर पाते हैं, ज्यादा कुछ कर पाते हैं लोगों के लिए? देखिए, ये तो ज़रूर है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, और मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे को स्टेट से ज़्यादा कोई मतलब काम हो सकते हैं, बट फंड से रिलेटेड हमारा कोई काम जो है स्टेट से होता नहीं है। क्योंकि हमारा जो सारा फंड आता है वो हमारा सेंटर गवर्नमेंट का होता है, जो 15 फाइनेंस का जो पैसा आता है वो सेंटर गवर्नमेंट का आता है। तो मुझे यहाँ का स्टेट का मुझे ऐसा सरकार का प्रभाव पड़ता दिखता नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आपने सेंटर का फंड आ गया है, थोड़ा देर-सवेर हो सकती है फंड को मतलब आगे रिलीज़ करने में, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार का कोई मतलब बीजेपी के जो चेयरपर्सन है उन पे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, रही बात बाकी कामों की, आप जो स्टेट के बाकी काम है, मान लो आपका डेवलपमेंट का बाकी का जो फंड है, मान लो कहीं डीसी को आता है, कहीं और अदर जो डिपार्टमेंट में आता है, उसमें तो होता है। बट फिर हम ट्राई मतलब ज़्यादा नहीं करते उस फंड का, क्योंकि पता होता है कि नहीं, हमारे को सरकार नहीं है तो हमें मिलेगा भी नहीं, तो कोशिश होती है कि अपनी सरकार की जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो योजनाएँ सरकार ने बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाई है, लोगों तक उनको पहुँचाया जाए, तो ये हमारा प्रायोरिटी रहती है, और फंड जो है हमारा 15 फाइनेंस का हम वो वाला लगाते होते हैं। अदरवाइज़ ये तो थोड़ा-सा होता है कि जब सरकार नहीं होती अपने पक्ष की, तो बाकी फंड नहीं मिलता आपको, मतलब जो होता है ना आपका जो स्टेट हेड के जो जितना भी फंड होता है उस वो नहीं। जी। आज आप एज ए चेयरपर्सन जिला पार्षद थे, आपको क्या लगता है कि इस संस्था में कुछ ऐसे बदलाव आने चाहिए जिससे कि लोगों को हम आसानी से हम लोगों से जुड़ सके, क्योंकि एक बड़ा संवैधानिक पद है ये, जिसमें 17 पंचायत आती है, या बीडीसी आते हैं बहुत सारे, तो लगता है कि आपको कुछ चेंज होना चाहिए इस संस्था में? मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि ज़िला परिषद मतलब इलेक्ट होके आता है, या 15, 20, 21 पंचायतों से, मतलब ऐसी इनके पास पंचायत होती है। बट जो फंड है, जैसे मैंने अभी भी कहा कि 15 फाइनेंस का फंड आता है, हमारे को कोई स्टेट का कोई फंड नहीं आता है। तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि लिमिटेड फंड होता है जो 15 फाइनेंस का होता है, मतलब आपको पर मेंबर अगर लगाया जाए तो 15-20 लाख आपको जो है ईयरली मिलता होता है। और 15-20 लाख में आप कोई ऐसा काम कर नहीं सकते। सपोज़ करो आप 21 पंचायतों से जीत के आते हो, तो आप 21 पंचायतों में 15-20 लाख का क्या कर लोगे? मतलब आपको 5 साल के टर्म में ही आपको काम करना है, तो नहीं पॉसिबल है उतने में। मेरे को लगता है चेंजेज़ ये होने चाहिए कि स्टेट का फंड ज़रूर होना चाहिए जिला परिषद के पास। और दूसरी बात है कि जो स्टेट का हमने अपने केरला में जाके मैंने विज़िट किया है केरला, तो वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका अदर हेड का पैसा वो डिपार्टमेंट में ना जाके आपका, जैसे जिला परिषद का तो जिला परिषद के लिए देंगे, स्टेट का भी। और जो बीडीसी का है वो बीडीसी को देंगे, और इसकी अलग-अलग लेवल बने हुए हैं, और जो प्रधान का है वो प्रधान को जाएगा, डिपार्टमेंट को नहीं जाएगा। और मुझे बहुत अच्छी बात लगती है ये कि डिपार्टमेंट का क्या होता है, डिपार्टमेंट थोड़ी जा रहा है आपके पंचायतों में विज़िट करने कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप इलेक्टेड मेंबर हो, किसी भी पंचायतों से आ रहे हो, तो उसको ज़्यादा पता होता है, लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करता है, क्या समस्याएँ यहाँ पे हो रही है या क्या लोगों की ज़रूरत है। अब डिपार्टमेंट थोड़ी करेगा उसको जाके, अब सारा पैसा डिपार्टमेंट को चला जाता है, तो डिपार्टमेंट अपनी मर्ज़ी के काम करेगा ना कि चलो कहाँ-कहाँ करना है।
काम। अदरवाइज इलेक्टेड जो होता है उनके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंट। मेरे को लगता है ये बदलाव होना चाहिए कि स्टेट फंड जो है ऐसे में आना चाहिए आपका। पंचायती राज में जो बॉडी होती है, जैसे चाहे जिला परिषद, चाहे बीडीसी है, चाहे आपका प्रधान है, उसमें आना चाहिए। अच्छी बात है। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री सुक्खू जी काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली से आपको कैसे लगता है कि इस तरह से काम होना चाहिए या कोई ऐसे बदलाव होने चाहिए, उनको ये काम करने चाहिए ताकि लोगों से डायरेक्ट जुड़ सके, या क्या क्या सोचते हैं आप इसके बारे में पर्सनल? देखिए, ज़्यादा कमेंट तो मैं क्या करूँ, मतलब किसी को लगेगा कि ये थोड़े पार्शियल हो रहे हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, तो पता नहीं आप इसी वजह से ले रहे हैं। बट मैं एक नॉर्मली जो आम आदमी की तरह बात करूँ अगर मैं, तो मुझे थोड़ा ये लगा कि जो उन्होंने अपने जो वादे किए थे, जो गारंटियाँ उन्होंने स्टार्टिंग में ली थी जब मतलब इलेक्शन लड़ रहे थे, मतलब 8-10 गारंटियाँ हैं जो जिसपे आज भी मतलब रिकॉर्डेड तौर पर है, जो उन्होंने कही है कि नहीं हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। 1500 भी हम 18 से लेकर मतलब 60 ईयर तक जो महिलाएँ होगी, चाहे वो एक घर में 4-4 महिलाएँ क्यों ना हो, तो हम सबको जो है 1500 रुपए देंगे। ये आपकी दूध की गारंटी थी कि आप दूध लेंगे 80 रुपए किलो गाय का या 100 रुपए किलो भैंस का, ऐसा उनकी खुद की गारंटियाँ थी। और भी युवाओं को लेकर थी कि हम भी नौकरियाँ देंगे, 5 साल में 5 लाख तक की नौकरियाँ देंगे। तो वो मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सारे लोग बोल रहे हैं कि ये तो सारा ही झूठ था ना। मतलब इन चीज़ों पे जो बोला जाता है, ख़ास तौर पर महिलाओं को ना ठगा जाए इस चीज़ पे कि भी हम ये करेंगे, वो करेंगे। क्योंकि महिलाओं ने माँगा नहीं था 1500 रुपए, वो उन्होंने खुद से बोला था। उनकी पार्टी ने, तो वो चीज़ें करनी चाहिए थी। और दूसरी बात है, अभी भी मतलब मेरा खुद का मानना ये है कि सभी एग्री करेंगे, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं नहीं पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है मतलब हिमाचल के पास। तो अगर पैसा नहीं है तो फिर जो इतना सारा पैसा उन्होंने सीपीएस बनाए थे, या इतनी सारी चीजें उन्होंने करी थी, सबको गाड़ियां अलग अलग दी थी, सबको हर चीज, मतलब तो वो पैसा भी तो लग ही रहा है। वो भी कहाँ से आ रहा है अगर पैसे की बात करी जाए। और अगर सेंटर इतना पैसा उनको दे भी रही है, मतलब ऐसा नहीं है, रिकॉर्डेड तौर पर जिसपे वो बाद में धन्यवाद भी करते हैं कि भी हमें जो है सेंटर से इतना पैसा मिला है, फिर बाद में के बोलते हैं कि नहीं हमारे को तो पैसा मिला ही नहीं है। मतलब वो थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा टिको उस चीज पे, और जो जनता का पैसा वो जनता के लिए लगाया जाए। वो तो अभी भी अगर हम देखेंगे तो बंदरबांट हो रही है कि कहीं पे भी दे रहे हैं पैसा, मतलब जहाँ जहाँ उनको लगता है कि अपने लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको सेम मिल रहा है। लोगों के लिए, आम लोगों के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो आप जी किसी से भी पूछ सकते हैं, मुझे छोड़ के। जी। जैसे अभी चल रहा है हमारी अपनी कांग्रेस सरकार यहाँ हिमाचल में, तो बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार हमें तंग कर रही है और हमें लोन नहीं मिल रहा है, हम अपना लोगों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ये कहाँ तक सच है? और अभी मंदिरों से भी आह्वान किया गया था कि बाद में मंदिरों से पैसा देंगे। क्या ये इस तरह से, क्या हमारे इस देवभूमि में ऐसा होना चाहिए? आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि हमारे को पैसा नहीं मिल रहा, तंग कर रहे हैं, मतलब सेंटर की सरकार हमें तंग कर रही है। तो ये तो झूठ है, मतलब कि तंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप बजट भी जो पेश किया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो भी स्पेशली जो फंड जो हिमाचल के लिए है, वो जो है उन्होंने दिया है, बजट में प्रावधान किया हुआ है। तो वो तो झूठ बोलना। इससे पहले भी जो हमारे मंत्री है श्री विक्रमादित्य जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, वो कितनी बार वो धन्यवाद कर चुके हैं कि हमारे को इन सड़कों के लिए पैसा दिया, इस चीज के लिए दिया। मुख्यमंत्री जी भी बहुत बार बोलते हैं कि नहीं हमें वहां से फंड आया, पर फिर थोड़ी टाइम पता नहीं क्या हो जाता उसके बाद कि नहीं, फिर बोलते कि नहीं हमें पैसा नहीं आया। अगर सेंटर मदद ना करे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हिमाचल में सरकार भी चल पाएगी, अगर सेंटर की हेल्प ना हो। वो तो झूठ तो बोल, इनका काम है झूठ बोलना, हर टाइम झूठ ही बोल रहे हैं। जी। अच्छा, अभी हमारी कांग्रेस सरकार, सुक्खू सरकार जी ने एक बड़ा इसमें एक परेशानी में एक बोला था एक साल पहले कि हम लोग सरकार चला रहे हैं कि बजट का कोई भी प्रावधान नहीं है और बड़ी मुश्किल से हम लोग सरकार चला रहे हैं, क्योंकि दो ही फंड हमारे
हिमाचल में आ रहे हैं जो केंद्र सरकार दे रही है, जिसमें एक एनआरएलएम का फंड है और एक मनरेगा, उसी से मुझे लगता है कि सरकार का अपना इधर उधर से अपना काम चला रही है, डेवलपमेंट के कार्य चला रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये मनरेगा और एनआरएलएम का जो हमारा पैसा है, इसी से सरकार चलती रहेगी और इसी से डेवलपमेंट होती रहेगी या कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा? नहीं, अगर सड़कों के लिए पैसा आया, वो मनरेगा में नहीं आया है। जो आपके नेशनल हाईवे वगैरह बनने हैं, वो मनरेगा का थोड़ी है वो फंड। और दूसरी बात है, जो अगर मतलब कम से कम मेरे को लगा कि 93,000 के लगभग जो है हिमाचल में वो दिए हैं, क्या बोलते हैं, घर वगैरह दिए, वो मनरेगा के थोड़ी दिए हैं। सबको घर मिले जिनके, जो आपदा पीछे आई थी उसमें जो घर घिरे थे लोगों के, उसमें मदद करी है, वो थोड़ी कोई मनरेगा की है। और भी इतने सारे फंड है, किस में नहीं आ रहा है, हर चीज में फंड आ रहा है, वो बोलते कि नहीं आ रहा। और मनरेगा तो अच्छी बात है, वहां से मनरेगा में एक अलग फंड आ रहा है, 300 की दिहाड़ी मिलती है एक आम आदमी को, जो बेचारा गरीब गांव में मजदूरी करता है, उससे बेटर क्या हो सकता है। मनरेगा की एक अपनी साइड है और वो बहुत अच्छी है, मतलब कि लोगों को वहां से जो है 100 दिन का रोजगार मिलता है वहां पे, फिर लोग अर्न कर पाते हैं, अपना घर चलाते होते हैं। तो मनरेगा एक अलग है, बट ऐसा नहीं है कि फंड सिर्फ मनरेगा में आया है। क्यों आया है मनरेगा में भाई, हर चीज के लिए फंड आए हैं, क्यों नहीं आए हैं। तब विक्रमादित्य जी किस चीज के लिए धन्यवाद करते होते हैं, मनरेगा के लिए थोड़ी करा था उन्होंने कि भी जो है हमें जो है फंड मिला है सेंटर से। जैसे मनरेगा में आदायगी जो आ रही है, जो लोगों मनरेगा में हम वर्कर्स है, काम करते हैं, कुछ लेट वेट भी पेमेंट आ रही है, तो उसमें क्या क्या हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कभी तो लेट आ रहा है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का 90% है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का 90% है, स्टेट गवर्नमेंट 10% देती है। तो ये हर बार ये लेट हो रहे हैं सारे पैसे का लेन देन, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रधान सारे जो है मनरेगा के तहत काम करवा रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि थोड़ा सा कभी कभी मटेरियल में लेट हो जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो तो होती है। अदरवाइज ऐसा तो कुछ नहीं है कि सब जगह आप पूरे हिमाचल में ले लो, कहाँ नहीं चल रहा, पूरे भारत में ले लो, मनरेगा ही तो चल रहा है पंचायतों में। तो इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, जिसमें कोई आपकी लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही काम करना है। आप लाखों का काम कर सकते हैं, करोड़ों का काम कर सकते हैं, उसमें क्या थोड़ा बहुत लेट तो वैसे भी हर एक काम में होती है। वो ऐसा नहीं है कि एक मनरेगा में होती है, वो सब में होती है। उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई वो है चलो, दिक्कत। आपने स्पष्टीकरण दे दिया इसका। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ आपसे। जिला परिषद जो पार्षद है, हमारी पूरी संस्था है, वो एक तीन तीन पहियों में मनरेगा चलती है। जिला पार्षद, ब्लॉक समिति और एक आम ग्राम पंचायत से। तो ये जो तीन पायदान जिसको कवर करते हैं, उसके बाद एक डेवलपमेंट का कार्य होता है। तो आपको लगता है कि ये लंबा प्रोसेस है और उससे कि कई बार बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, अपना जिला परिषद का कोरम नहीं पूरा होता है, ब्लॉक समिति का नहीं होता है, या अभी चुनाव चले हुए थे तो पंचायतों के कोरम पूरे नहीं हो रहे थे, तो विकास के कार्य रुके होते। तो आपको लगता है कि जिला परिषद के ये तीन मनरेगा का जो सिस्टम है, इसमें कोई चेंजिंग होनी चाहिए या इसमें कोई सिंपल सिटी होनी चाहिए ताकि हम लोग आसानी से इसको कर सकें? देखिए, जो मनरेगा का जो उसमें क्या कहते हैं, आपकी शेल्फ पड़ती है, वो ग्राम सभा में पड़ती है, और ग्राम सभा में ब्लॉक में आएगी, और ब्लॉक से आपकी जिला परिषद में आएगी अप्रूव होने के लिए। और ऐसा नहीं है कि जिला परिषद यहाँ पे मतलब कट करता है उस जो शेल्फ पे पड़ी होती है, जितना अमाउंट आया तो उसको अप्रूव किया ही जाता है। उसमें मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपके जो काम है ऑलरेडी चले होते हैं, और जब तक ये वाले अप्रूव होते हैं तो मतलब तब तक वो पिछले वाले काम चल रहे होते हैं। और ये भी टाइमली, ऐसा नहीं है कि अप्रूव नहीं होती है, टाइमली हो जाती है, इसमें दिक्कत तो ऐसा कुछ है नहीं। और ये पहले से ही प्रोसेस है कि ये ऐसी इस तरह से जो है शेल्फ अप्रूव होएगी। मतलब मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई दिक्कत है कि आपका ब्लॉक में आती है या फिर जिला परिषद में आती है। वो एक प्रोसेस है, वहाँ पे ब्लॉक में भी चढ़नी है और फिर यहाँ पे अप्रूव होने के लिए भी आनी है। तो उसका मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। जी, चलो, ये बात हो गई आपकी। मैं एक और सवाल लेना चाहता हूँ आपसे। अभी हमारे नॉर्थ इंडिया में हम लोग एक उत्तरी भारत के लोग सिंपल सिटी के रहने वाले हैं, वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका ये